सिद्ध करें कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इस सर्वसम्मिका को आपको प्रमाणित करना है। इस सर्वसम्मिका का प्रयोग करके सवाल तो बना लेते हैं, लेकिन अगर आपको इसी सर्वसम्मिका को ही सिद्ध करना होगा तो आप कैसे करेंगे? तो आप देखिए, आर एच एस और एल एच एस की समझ रखते हैं। बराबर के इस साइड वाला एल एच एस कहलाता है और बराबर के इस साइड वाला आर एच एस कहलाता है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग एल एच एस लिखते हैं और उसको हल करके आर एच एस ले आते हैं, और कई बार हम लोग आर एच एस लिखते हैं और उसको हल करके एल एच एस ले आते हैं। दोनों ही स्थितियों से सर्वसम्मिका सिद्ध हो जाती है। अब देखना यह जरूरी है कि किधर से आसान पड़ेगा और किधर से थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। तो इस सर्वसम्मिका को आप एल एच एस के तरफ से न हल करके आर एच एस के तरफ से हल करेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। आप यहाँ लिख लीजिए आर एच एस ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही है आपका आर एच एस। इसी आर एच एस को हल करके हम लोगों को क्या लाना है, जो एल एच एस में दिया गया है ए क्यू माइनस बी क्यू। तो आप इसमें अगर गुणा कर दीजिएगा तो उतना आ जाएगा, गुणा करके देखा जाएगा। तो ए का गुणा करिएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ, और फिर माइनस बी का गुणा करिएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर के साथ। बारी बारी से सभी का गुणा किया जाएगा, ठीक है, बारी बारी से गुणा किया जाएगा। तो आप ए का गुणा ए स्क्वायर में करोगे तो ये ए के पावर 3 हो जाएगा। फिर ए का गुणा इसके साथ करते हो तो देखो ये ए स्क्वायर और बी होगा। यहाँ ए के पावर 1 है, यहाँ पर भी ए के पावर 1 है, तो ए के पावर 1 और 1 मिल करके 2 हो जाएगा, और बी है तो बी रहेगा ही रहेगा। फिर ए का गुणा बी स्क्वायर के साथ करिएगा, ये ए और बी स्क्वायर होगा। आगे माइनस बी का गुणा ए स्क्वायर के साथ अगर आप करते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर और बी। देखो फिर माइनस का गुणा प्लस में करिएगा तो माइनस, और बी का गुणा ए बी में करोगे तो जैसा यहाँ पर हुआ था ए के पावर 1 और यहाँ ए के पावर 1 मिलकर के ए के पावर 2 बन गया था यहाँ पर। तो उसी तरह से यहाँ पर बी के पावर 1 और बी के पावर 1 मिलकर के बी के पावर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये माइनस ए और बी स्क्वायर हो गया। फिर माइनस का गुणा प्लस के साथ अगर आप करिएगा तो माइनस और प्लस में गुणा करने पर माइनस हो जाएगा, और बी के पावर 1 का बी के पावर 2 के साथ गुणा करिएगा ये बी के पावर 3 हो गया। तो इस प्रश्न में अभी तक हमने गुणा कंप्लीट कर दिया। जब आपका गुणा बन जाएगा तो अब आप देखेंगे इसमें कि कोई एक जैसा है कि नहीं है, और जब आपको एक जैसा कोई टर्म दिख जाएगा तब उन दोनों टर्मों को देख करके जोड़ और घटाव किया जाएगा। तो सबसे पहले आप ए के पावर 3 देखिए, तो ए के पावर 3 जैसा और कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर ए के पावर 3 ही रहने देंगे। ए स्क्वायर बी देखिए, तो ए स्क्वायर बी एक बार यहाँ पर भी है, तो देखो यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है। तो आप यहाँ पर बताओ कि अगर आप -10 और +10 लिखोगे तो इसका मान तो 0 ही न होगा, वो दोनों घट करके तो 0 ही आएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है, एक बार प्लस है और एक बार माइनस में, तो ये दोनों भी घट करके 0 ही होगा। इसलिए आप इसको क्या कर लीजिए, ऐसे कैंसिल कर दीजिए। फिर इसके जैसा देखिएगा तो यहाँ पर दिया गया है, ये दोनों भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बच गया है माइनस और बी के पावर 3। तो देख लीजिए आरएचएस को हल करके एलएचएस ला चुके हैं हम लोग, आरएचएस को हल करके एलएचएस ला चुके हैं, सवाल हो गया है कंप्लीट। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः ए के पावर 3 माइनस बी के पावर 3 बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका हो गया सी। ठीक है, प्रूव हो गया। तो इन सर्वसमीकाओं को आप जरूर सिद्ध कर लीजिए। देखिए सर्वसमीकाओं को सिद्ध करने से क्या क्या फायदा है
आप ये समझिए। पहले तो ये आपको मालूम रहेगा कि ये इतना ही होती है। दूसरा, इसको बनाते समय आप देख रहे हैं कि बीज गणित के गुणा की आवश्यकता पड़ रही है, तो यह गुणा भी ना आपका मजबूत हो रहा है। और फिर यहाँ पर ढूंढना पड़ा एक जैसा टर्म, तो यहाँ पर एक जैसे टर्म को ढूंढने की जो कैपेसिटी है वो भी आपकी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के इन सारों समीकरणों को सिद्ध करने से फायदा ही फायदा है, इसलिए एक एक बार सभी सारों समीकरणों को जरूर सिद्ध कर लीजिएगा। ठीक है।